मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता से की अपील। प्रदेश में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दंड से नहीं, अपील के माध्यम से लड़ेंगे कोरोना से जंग। कोरोना से जंग जीतने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना की जो महामारी है, आज से 9 महीने पहले मार्च में ये अपने देश और प्रदेश में आई थी। उस समय एक ऐसा वातावरण बना था कि जब हमने इस बीमारी को कभी सुना नहीं था, इस बीमारी से किस प्रकार से हम छुटकारा पाएंगे इसके रास्ते भी मालूम नहीं थे। तरह तरह की बातें चली, एक भय का वातावरण बना। हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो आह्वान किया उसके हिसाब से हमने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 इस प्रकार के कार्यक्रम किए और फिर अनलॉक इस नाते से भी हुआ। बहुत सी व्यवस्थाएं थम सी गई थी, व्यापार थम गया था, उद्योग थम गया था, रोजगार प्राय लोगों का छूट गया था। जो बाहर के प्रांतों के मजदूर भाई यहाँ थे, वो भी एक भय के कारण से अथवा अपना रोजगार छूटा, अपने अपने प्रदेशों को लौटने लगे थे। लाखों की संख्या में वो लौटे, हमने उनका सहयोग भी किया। गरीब परिवार जिनका रोजगार समाप्त हो गया था, उनको हमने भरपूर सहायता भी की। लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि ये हमने उनको उपलब्ध कराई थी। जिनके घर में खाने के बिलाले पड़े थे, उनको केंद्र सरकार की योजना के अनुसार मुफ्त में राशन दिया जाने लगा। जिनके राशन कार्ड नहीं थे, उनको डिस्ट्रेस राशन कूपन ये भी दिए गए। अस्पतालों में इलाज की सारी व्यवस्थाएं की गई, पर्याप्त बेड भी उपलब्ध कराए गए, टेस्टिंग शुरू हुई। ये सारे काम लगातार उस समय से अब तक चल रहे हैं। आशा करते थे कि जल्दी इसका जो प्रभाव है वो कम होगा, और एक समय ऐसा आया भी था हरियाणा में कि जितने लोग नए संक्रमित पॉजिटिव हो रहे थे, उससे ज़्यादा ठीक भी होने लगे थे। और ये ठीक होने की हमारी जो गति है वो 93% तक भी पहुंची थी। लेकिन एकाएक बीच में एक साइकिल फिर बढ़ने का आया था, फिर ठीक होने का भी आया, और अब ये तीसरा चरण ऐसा अब इस समय 9 महीने के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि फिर से कोरोना का प्रभाव ये बढ़ रहा है। जो संख्या कम होती नजर आ रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रतिदिन 2500 से 3000 तक भी लोग हरियाणा में पॉजिटिव आने लगे हैं। ये बहुत एक चिंता की बात है। हमको लगातार 9 महीने के इस अनुभव के बाद ये ध्यान में आया है कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सतर्क होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें हर वो सावधानी जो हमको बताई जाती है उसको हमको करना होगा। किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो हमको करनी नहीं है। यदि हम कोई भी लापरवाही करेंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। हम कोई भी चाहते नहीं कि हम इसको भोगना पड़े। क्या आप चाहेंगे कि हमको टेस्ट में जा करके और टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आ जाए? क्या आप चाहेंगे कि हमको घर छोड़ करके और अस्पताल में 15 दिन 20 दिन के लिए वहाँ जा करके और अस्पताल रहना पड़े, हमको ये तकलीफ सहनी पड़े? क्या आप चाहेंगे कि हमारे घर का कोई भी सदस्य वो कोरोना से पॉजिटिव आ जाए? क्या आप चाहेंगे कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी जान जो है वो गंवा बैठे? हम स्वाभाविक है, हमारा उत्तर है कि नहीं। अगर इसको नहीं चाहते हैं तो फिर हमको कुछ सावधानी बरतनी होगी। आज सावधानी बरतने के लिए हम कोरोना से अछूते कैसे रह सकते हैं? हमको मास्क के पहनने की आवश्यकता है। मास्क सब लगा करके रखें। हमको 2 गज की दूरी ये जो बताई गई है, इसको सदैव बनाकर रखना है। आखिर कोरोना जब मास्क लगा करके रखेंगे तो सामने वाला अगर पॉजिटिव है तो हम प्रभावित नहीं होंगे, और ये दुर्भाग्य से हम पॉजिटिव हैं तो मास्क पहनने से कोई दूसरा पॉजिटिव ना आ सके। ये परस्पर एक दूसरे की सावधानी हमको आज व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। हालांकि आज भी हम जो स्थिति हमारी है, मृत्यु दर देखा जाए तो हरियाणा की मृत्यु दर बाकी बहुत प्रदेशों से कम है। हम आज 1.01% हमारे यहाँ की मृत्यु दर है,
जबकि अगर हम पास के पड़ोस के पंजाब प्रदेश को देखते हैं तो 3.2% उनके यहाँ मृत्यु दर है। हमारी रिकवरी रेट वो आज भी 90% है, वो कम नहीं है। आज हमारे टेस्ट जो हैं प्रतिदिन लगभग 35,000 टेस्ट ये प्रतिदिन हो रहे हैं। यदि हम कुल हरियाणा की आबादी को देखें तो अभी तक लगभग 12.5% लोगों का टेस्ट जो है वो हो चुका है, अर्थात 32 लाख लोग टेस्ट हो गए हैं। पिछले दिनों में जो हमारे यहाँ सीरो टेस्ट हुआ, उस सीरो टेस्ट में भी ध्यान में आया कि 14% लोग जिनका भी टेस्ट भी नहीं हुआ तो भी वो कोरोना पॉजिटिव होकर के अपने आप नेगेटिव हो गए हैं, वो ठीक भी हो चुके हैं। ऐसी आबादी लगभग ये 35 लाख है। तो ये अपने आप भी यानी जो पॉजिटिव होते हैं बिना टेस्ट के, बिना पॉजिटिव, बिना हॉस्पिटल जाए हुए, वो ठीक भी हो रहे हैं और बहुत बड़ी आबादी हो गई है। अब इसमें एक एक व्यक्ति की बजाय हर परिवार में ऐसा लगता है कोई ना कोई व्यक्ति अब पॉजिटिव या तो हो गया है या इस समय पॉजिटिव होगा या होकर के ठीक हो गया होगा, क्योंकि लगभग यानी 14% आबादी का मतलब यह है हर 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति या तो पॉजिटिव होकर के ठीक हो गया या आज पॉजिटिव है। तो ये घर घर के अंदर पहुंच चुका है। कोई एक समय था कि हम अपने दरवाजे बंद रख करके इस कोरोना को अंदर घुसने से बचा सकते थे, लेकिन अब ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि दरवाजे बंद करके और हम इसको बचा पाएंगे। अगर तो फिर अपने आप को व्यक्तिगत रूप से इसको बचाना पड़ेगा। हम सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी मास्क ये उपलब्ध कराए जाएं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले दिनों में 1 करोड़ मास्क ये हमको लेकर के और जनता को उपलब्ध कराने चाहिए। हमने अपील भी करनी है अपने आप को भी, अपने परिवार के लोगों को भी, अपने साथियों को भी, आते जाते सब लोगों को। मेरी तो अपील है कि 5-7 मास्क अपनी जेब में रखने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति सामने मिलता है मास्क नहीं पहना हुआ है तो बड़े प्रेम से उसको एक मास्क उपलब्ध कराना चाहिए कि भैया मास्क पहन के जाओ, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि केवल दंड से ठीक हो सकता है। हाँ, दंड भी दिया जाना ये अनिवार्य इसलिए है, कुछ लोग बार बार लापरवाही करते हैं। हमने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को 500 रुपये का दंड ये हमने किया है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दिल्ली में 2,000 रुपये का जुर्माना हो गया, आप भी करिए। मेरा कहना है कि हमको 500 या 2,000 से कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर अपील हम करेंगे, सब एक दूसरे को कहेंगे, वातावरण ऐसा बनाएंगे तो फिर लोग मास्क पहनना चालू रखेंगे। मास्क पहनना अति अनिवार्य ये हमको करना